ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक स्वप्न में उत्तर मिलने का मंत्र दे रहा हूँ। देखिए, आप लोग जितने विश्वास के साथ इन चीज़ों का अध्ययन करोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे और इस पर कार्य करोगे, उसको अपनी क्रियात्मक योग में जब तक जोड़ नहीं पाते हो तब तक तुम्हें असुविधा महसूस होती है। जब तक अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये हमारी मनगढ़ंत की चीज़ें नहीं हैं। प्रकृति से जुड़ने का एक साधन होता है शब्द। शब्द के द्वारा ही आप प्रकृति से जुड़ते हो। अब शब्द ही तुम्हें उस ऊर्जा से जोड़ देता है जिसकी तुम्हें चाहत है। अगर तुम्हारा मंत्र सही है तो आपको कोई जरा से भी दिक्कत नहीं होगी। करके देखिए इसको, बहुत आसान है। और हाँ, एक चीज़ है कि ये मंत्र ये विष्णु भगवान का है। इसमें तामसिक प्रवृत्ति का कोई भी कार्यक्रम नहीं चलता। आप को कोई इतना बड़ा विधान भी नहीं करना पड़ता है कि आप आसन लगाइए, बैठिए, कुछ नहीं ऐसा है। आप केवल खाना खा पी करके कुल्ला मंजन फिर से कर लीजिए, हाथ पैर धुल लीजिए। धुलने के बाद में आप अपने बिस्तर पर इत्मीनान से बैठिए। जब तक आपके जम्हाई नहीं आती है, सोने की इच्छा नहीं होती है, तब तक इस मंत्र का जाप करते रहो। जब शरीर में अंगड़ाई या जम्हाई या उबासासी आना शुरू हो जाए तो आप चुपचाप खामोशी के साथ लेट जाइए। बस इसकी यही क्रिया है। मंत्र छोटा सा है, मंत्र कोई बड़ा विधान नहीं, इसमें कोई अन्य विधान भी नहीं है। और आपको एक हफ्ते के अंदर आपको स्वप्न में आपके प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। बशर्ते क्या, जो आपने स्वप्न देखा है, इसका तरीका यही है कि आप डायरी और कलम साथ में रखो, आँख खुल जाए तत्काल अपने स्वप्न जो आपने देखा उसको नोट कर लो। उसमें स्वप्न में ही सारा रहस्य तुम्हारे प्रश्नों का छिपा हुआ होता है। उत्तर तुम्हारे उसी में स्वप्न में ही छिपा होगा। उसके बाद अपने स्वप्न से और अपने लिखी हुई जो चीज़ें आपने लिख रखी हैं, आगे आने वाली गतिविधि पर निगाह रखो। कॉम्बिनेशन को मिलाओ कि मैंने ऐसा सपने में देखा था, ऐसा मुझसे किसी ने कहा था, तो इसका प्रत्युत्तर ये है, निकला है और इसका मतलब ये निकला। जब प्रैक्टिकल अनुभव करोगे तो तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। जब तक प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कर पाते हो तब तक कॉम्बिनेशन नहीं मिला पाओगे। स्वप्नवत सिद्धियों में यही एक विशेषता होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप लोगों का समय न बर्बाद हो, मेहनत न बर्बाद हो, विश्वास न टूटे। मैं इसलिए बिल्कुल परिपक्व मंत्र शास्त्रीय प्रमाणित देता हूँ कि कहीं से एक विद्वान लोग पढ़े हैं, कोई भी हमसे प्रश्न कर सकता है, तो मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर है। मैं इसीलिए इधर उधर से किसी के द्वारा दिया गया मंत्र मैं नहीं उठाता हूँ, मैं नहीं डालता हूँ। मुझे अपने शास्त्रों पर, अपने ग्रंथों पर, अपने जो सनातन विज्ञान है उस पर, अपनी ऋषि परंपराओं पर हमको पूर्ण यकीन है। मैं उसी यकीन के साथ आप लोगों को देता हूं और मैं भी वही करता हूं। मेरे पास कोई तीसरा नेत्र नहीं है कि जो मैं इतनी दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति को देख सकूं। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारी मानसिकता के आधार पर तुमको उस चीज़ों का आभास मिलता है। अंदर प्रकृति के द्वारा दी गई प्रेरणा से आप वशीभूत हो करके किसी के प्रश्न का आप जवाब देते हो। बशर्ते हाँ या ना, ये दोराही चाल चलना बंद कर दीजिए। किसी प्रश्न को उत्तर सटीक है तो यही ठीक है, यही ठीक है, इस पर तुल जाइए। काम होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ना का शब्द भूल जाइए। आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। तुम्हारे सभी कार्य भी होंगे और वांछित तुम्हारे फल की प्राप्ति भी होगी। तुम्हें स्वप्न में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। जब कुछ होने लगे तो
तो जो विष्णु भगवान का यथा उचित आप पूजन करो, कर सको करो, और ध्यान लगा करके इनके अगर मंत्र का जाप करते हो तो देखो प्रभु की कृपा सब पर होती है। हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सब पर वही है, सबके अंदर वही है, सबके विचारों में भी वही है। बशर्ते क्या है, मैं अपने ही विचारों से उद्वेलित हो करके मैं अपने प्रश्न का उत्तर नहीं समझ पाता हूँ। ये हमारी कमी है। कमी क्या है, समाज में इतना झूठा फैलाव है कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी वजह से मैं भ्रमित हो जाता हूँ। इस भ्रम से निकलिए बाहर और सत्यता को स्वीकार करिए। अब मैं आपको मंत्र बताए दे रहा हूँ। ओम नमो ज्योति त्रिनेत्राय पिंगलाय महात्मने कामाय विष्णु मुख्याय स्वप्नाधिपतये नमः। मंत्र केवल इतना है। आपको डिस्क्रिप्शन में मंत्र मिल जाएगा, आप इसको करो और लाभ उठाओ। हमारा भी एक संकल्प है कि मैं अपनी पौराणिक विद्या, अपने ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए हुए जो नियम हैं उनको फॉलो करके अपने सनातन धर्म के उस छुपे हुए विज्ञान को मैं उजागर करके समस्त जनता के सामने लाकर खड़ा कर सकूं, कि बता सकूं कि देखिए हम उस सनातन धर्म को मानने वाले हैं कि जिन पर तरह तरह की छीटाकशी लोग करते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।